साइक्लिक प्रोसेस तुम कह सकते हो। क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिलाकर कोई साइकिल बन रहा है? ये ऐसे खींचा है, ये ऐसा है बस। इसमें साइक्लिक प्रोसेस का हिस्सा कौन कौन से प्रोसेस हैं? ये तुम लोग बोलते नहीं हो, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ सर 2 3 4 सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, क्योंकि फर्स्ट तो अलग से है ना, इसमें लगा हुआ है ऐसा, किसी साइक्लिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो अब इसमें बताओ कौन कौन सा प्रोसेस है। 1 मोल ऑफ is schematically in PV diagram. Among these four processes, one is isobaric, one is isochoric, one is isothermal, and one is adiabatic. Match the following method in list 1 to list 2, है ना। प्रोसेस 1 कौन सा है, पहचानो जरा, उसका नाम क्या होगा? प्रोसेस 1 एडियाबेटिक होगा। इन दोनों में मैंने पहचान करना सिखाया है ना। अगर कंप्रेशन हो रहा हो, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में नीचे वाला एडियाबेटिक होता है, ये वाला। क्यों ऐसा कुछ है? क्योंकि कंप्रेशन में देखो ज्यादा तेजी से चेंज, इसमें कितना चेंज आया प्रेशर का, इसके वॉल्यूम क्या है, यहाँ से वॉल्यूम कम होगा ना, ये तो यहाँ से वॉल्यूम शुरू हुआ है, तो ये जल्दी से वॉल्यूम, सेम प्रेशर के लिए वॉल्यूम में कम चेंज है ये है? कौन सा प्रोसेस होगा? देखो पीवी की पावर गामा, जैसे पीवी की पावर गामा ये इज इक्वल टू कांस्टेंट है मान लो, ये तो एडियाबेटिक का होता है, बोलो। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू होगा V2 बाई V1 की पावर गामा। तो P1 बाई P2, जैसे यहां से अगर देखें इस प्रोसेस में, तो P1 कितना है, P नॉट, तो P नॉट बाई 3 P नॉट इज इक्वल टू V2 बाई V1। V2 कितना है, V2 कितना है, V नॉट, और V1 कितना है मुझे नहीं पता, कि पावर मोनोटॉमिक गैस है ना, तो 5/3 होगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? गेस करने का तरीका है प्रॉपर, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो यहाँ से V1 बाई V नॉट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर 3/5। क्या चेक करो? यस सर। तो V1 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, 27 की पावर 1/5। 3 तो नहीं होगा, अरे नहीं समझे मेरी बात। 3 की पावर 3 कितना हुआ, 27, 27 की पावर 1/5 V नॉट, यही ये पॉइंट है। ये 3 से कम होगी कि नहीं गिनती? अरे 3 से कम होगी कि नहीं होगी भाई? यस सर। अगर ये 32 होता तो 2 हो जाता, 2 V नॉट से भी कम होगा। तो ये चीज हम लोगों ने निकाल दिया, 27 की पावर 1/5 V नॉट। ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या आ गया, 27 की पावर। ये मेरी बात समझ पा रहे हो? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन तो देखेंगे बाद में क्या है। ये जान पाए क्या है? यस सर। इससे ये पता चल गया कि फर्स्ट जो है वो एडियाबेटिक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, अगर ये 3 V नॉट आ जाता V1, तो ये वाला प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाता। तो ये एडियाबेटिक हो गया, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब एडियाबेटिक हो गया तो ये आइसोथर्मल हो गया, फोर्थ वाला। नहीं समझे? पहचान करो ना पहले कौन कौन सा प्रोसेस है। आइसोथर्मल, कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन? सेकंड कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक, आइसोबैरिक। और थर्ड कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। बोलो बच्चों, अब बताओ, जो काम करना हो बहुत आसानी से फटाफट होता जाएगा। प्रोसेस 1 में वर्क डन बाय द गैस, प्रोसेस 1 वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है प्रोसेस 1 में, एडियाबेटिक में? अरे बोलो, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा -1।
बोलो। तो जीरो तो नहीं होगा ना, ये इसमें लिखा वर्डन बाय द गैस इज जीरो, तो इससे मैच नहीं किया। किस प्रोसेस में वर्डन जीरो होगा? Isochronics. आइसोकोरिक। तो किससे मैच कर गया? प्रोसेस वन R. जो P है ना, P जैसे P पहले से मैच नहीं किया। प्रोसेस वन जो है वर्डन बाय द जीरो, ये गलत हो गया। टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। प्रोसेस वन में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि प्रोसेस वन एडियाबेटिक है। अरे यार, तो ये भी गलत हो गया। तो P जो है वन और टू से नहीं मैच कर रहा है। तो थ्री, नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द गैस एंड, तो ये सही है। तो P3 से मैच कर रहा है क्योंकि एडियाबेटिक है ना। और वर्क डन बाय द गैस इज 6 P नॉट V नॉट। बताओ ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पर? P1 V1। ये तो इतना 6 तो नहीं आएगा मुझे लग रहा, देखो अजीब सा आएगा ना कुछ। अरे 27 की पावर 1/5 P नॉट V नॉट। माइनस P2 V2 P2 V2 3 P नॉट V नॉट 3 P नॉट V नॉट बाई गामा -1। तो ये कह रहे हैं कितना? 3 से मैच कर गया ना P। यार तुम लोग बोलते नहीं हो। अरे 3 से मैच किया। Yes, sir. हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। तो 3 से मैच कर गया ना। तो या तो सी Yes, sir. ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन सही है। सुन लो ध्यान से बच्चे, ऑप्शन देख रहे हो सब लोग कि नहीं? अब क्यू का मत चेक करना। क्यू का चेक करने से तुम आंसर नहीं बता पाओगे। वो 4 लिखा है ना। मान लो तुम ये पता भी कर लो टाइम वेस्ट करके कि Q4 से मैच कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ नहीं पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ऑप्शन लिखा हुआ है R1 और S2, एक ये लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है P3 Q4 R2 S1। यही तो, यही इन्हीं दोनों में से एक सही करना है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. क्यू नहीं चेक करना। अगर क्यू तुम फिर से चेक करोगे टाइम वेस्ट है। क्यू से अगर तुम निकाल भी लोगे कि 4 से मैच कर रहा है, तो भी तुम आंसर नहीं बता पाओगे। सीधा आर चेक करो ना। Yes, sir. आर डिसाइड करेगा, एस डिसाइड करेगा, क्यू नहीं डिसाइड करेगा। R1 होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें टाइम वेस्ट मत करना। क्यू में, क्यू Yes, में sir. अगर तुम निकाल भी लोगे कि 4 से मैच कर रहा है, तो वही का वही तो रह गए। तुम आर चेक करो। आर, आर कौन सा है? आर कह रहा है 1। आर मतलब प्रोसेस 3 की बात कर रहा है। तो प्रोसेस 3 आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में बटन 0 होता है, तो आर 1 से मैच करेगा। क्यों? ये वाला सही होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत आसान क्वेश्चन। डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? डाउट? No, sir. ये बात समझे? Yes, sir. अगर तुम 4 वाला चेक करते तो 4 से क्या होता कि फिर से टाइम वेस्ट होता तुम्हारा। बोलो बच्चों, क्लियर? आगे बढ़े। आई कौन सा क्वेश्चन है भाई? अबे 2018 में हो गया ना? जी सर। 2017 में आ जाओ। 2017 का पेपर 1, 2017 का पेपर 1 क्या कौन सा क्वेश्चन? 16, 17, 18। 3 क्वेश्चन शायद।
तो जी 16 अच्छा 16 मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो पूरा थर्मोडायनामिक्स रिवाइज हो जाएगा। इससे रिवीजन हो रहा है, इससे बेहतर रिवीजन नहीं हो सकता है। क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस करने से बिल्कुल जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा एक बार दिमाग में चीजें हम फिर से इनपुट कर रहे हैं, है ना, उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं ताकि रिट्रीव कर पाए उसको काम पड़ने पर। देखते हैं इसमें क्वेश्चन ये है, इसमें 3 टेबल बनी हुई है। तो सबके पास क्वेश्चन हो तो मैं इसको फिगर को बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। हेलो, जी सर। अगर सबके पास क्वेश्चन हो, ये जैसे इसमें 3 कॉलम है ना, तो घबराना नहीं। पहली बात तो कॉलम 1, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3। तो कॉलम 1 में जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पहला केस, तो 1 से 2 प्रोसेस की बात की गई है, और ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग तो क्वेश्चन को फ्रेम करने में, इसके फॉर्मेट को तैयार करने में ज्यादा टाइम उन्होंने लगा दिया क्वेश्चन बनाने वाले ने। डिफिकल्टी पर कैसे ध्यान देंगे? P2 V2 माइनस P1 V1, एडिबिटिक का ये फॉर्मूला होता है 1 से 2। कॉलम 2 में ऐसे लिखा हुआ है, कॉलम 2 इसमें लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोथर्मल। और कॉलम 3 में जैसे फिगर 1 बना हुआ है, तो जैसे पीवी डायग्राम बना हुआ है। तो भाई ये प्रोसेस गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय बहुत सारा ध्यान इन लोगों ने, पेपर सेटर ने क्वेश्चन के फॉर्मेट पर दे दिया है, तो एनर्जी वहां खर्च कर दी है। तो डिफिकल्टी पक्का है कि आसान, डिफिकल्टी ज्यादा नहीं। फॉर्मेट का मतलब ये है, उन्होंने ये सोचा कि चलो अब 2-2 मैच का कॉलम तो सबको पता है, 3-3 कॉलम को मैच कॉलम में ऐसे करके बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। क्यों? तो बताओ 1 से 2 प्रोसेस में अगर हम बात करें तो 1 से 2 प्रोसेस आइसोबारिक तो है। अरे कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात की है इस बार। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होता, बाय द गैस होता, तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया है फिजिक्स में, उसका उल्टा कर दो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो अपने फार्मूले हम लोगों ने याद कर रखा है, वो सारे फार्मूले गैस के द्वारा किए गए वर्क, गैस के द्वारा किया गया हीट एब्जॉर्ब, ये सब है। अगर उन सबका उल्टा कर दिया जाए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम के फार्मूले आ जाएंगे अपने पास। तो क्या करना फिर से बता दें। मैं ये कह रहा हूं कि जो जो फार्मूले से एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया है, P1 V1 माइनस P2 V2 बटे गामा माइनस 1, ये बताया है। यस या नो? यस। तो ये बताया फॉर्मूला मैंने, P1 V1 माइनस P2 V2। अब ये तो फॉर्मूला तब था जब गैस कितना वर्क करे इसका निकालने का फॉर्मूला है। यस सर। इसमें इस पैराग्राफ में लिखा है गैस पर कितना वर्क होगा, ये निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो -1 से गुणा कर दो अपने पुराने फॉर्मूला में। नहीं समझे? समझ गया।
V2 तो P2 V2 माइनस P1 V1 ओवर Yeah. गामा माइनस 1, मतलब ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, इन चारों में कहीं एडिबेटिक लिखा है? Yes, sir. Fourth one. कॉलम 2 में कहीं लिखा है? Fourth one. तो कॉलम 2 में ये फर्स्ट, अच्छा ये कैपिटल में फर्स्ट लिखा है, ये भी देखो, ये स्मॉल में फर्स्ट लिखा है, और ये P लिखा है शायद। जी। ऐसे ही ये कैपिटल में 2 सेकंड लिखा है। तो बताओ पहला वाला किससे मैच किया? कैपिटल फर्स्ट किससे मैच कर रहा है? The small fourth. ये किसका वर्क डन है? एडिबेटिक का तो है। Yes, sir. तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट किससे मैच कर रहा है? So fourth, sir. फोर्थ से मैच कर रहा है, स्मॉल वाला फोर्थ। और ये किससे मैच कर रहा है? ग्राफ में देखो, जहां 1 से 2 प्रोसेस एडिबेटिक दिख रहा हो तुम्हें, सेकंड हैं? क्यू। हाँ क्यू क्यू मैच को। कितना आसान क्वेश्चन हो, एक पार्ट सही हो गया। बताओ, बोलो। हाँ। यही तो सिलेक्ट करना है। यस सर। अब यहाँ क्या लिखा है? W12 क्या लिखा है यहाँ? P1 कितना P मतलब PV1 माइनस PV2, यही तो लिखा है। अरे यार लिखा है कि नहीं लिखा है सेकंड में? लिखा है सर। तो ये क्या फार्मूला है? आइसोबारिक का है। अपना फार्मूला क्या होता था? PV2 माइनस V1, और ये क्या लिखा है? हाँ। PV1 माइनस V2। इसका मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस से मैच करेगा। तो ये बताओ कैपिटल 2 किससे मैच करेगा? इसमें आइसोबारिक कहाँ लिखा हुआ है, किस नंबर पे? थर्ड पर। थर्ड पर। थर्ड से। और ग्राफ में देखो 1 से 2 P. आइसोबारिक, यही तो है P। हाँ P. कितना आसान क्वेश्चन है। बहुत बेकार क्वेश्चन बना नहीं पाए, क्योंकि सारी स्टेमिना सारी एनर्जी उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाने में लगा दिया। थर्ड 1 से 2 0, 1 से 2 बराबर 0। वर्गन आइसोकोरिक, तो हाँ। ये वर्गन किसमें 0 होता है? आइसोकोरिक। इस लाइन में, इस कॉलम में आइसोकोरिक किस नंबर पे लिखा है? 2 2 पर लिखा है। और S. और S. इसमें आइसोकोरिक कहाँ दिख रहा है? S. एस। ये कैसा क्वेश्चन? फोर्थ में देखो, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है, सीधी बात। W12 की बात कर रहे हैं क्या? W1 से 2 बराबर माइनस NRT ln V2 बाई V1। अपना फार्मूला क्या था? W1 से तो NRT ln V2 बाई V1 होता अपना वर्डन बाई द गैस। यहाँ ऑन द गैस है तो -1 से गुणा करते। तो ये बताओ आइसोथर्मल कहाँ लिखा हुआ? फर्स्ट बचा ही, और इसमें क्या बचा? आर बच गया। बस हो गया क्वेश्चन। कितने नंबर का था? हाँ सर अभी क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं हुआ? अब आगे देखो। नहीं 16 17 18 की। हाँ ठीक है, तो वो तो हो जाएगा। अब तो मैच करा ही लोगे यार। 18th में तो जैसे हो ही जाएगा। 18th हो गया। 18 नहीं, विच वन ऑफ द, जैसे अब देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है तो ठीक है, मान लो ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस इन विच delta U is equal to delta Q minus P delta V. Which of the following options is the only correct representation of a process? Delta Q बराबर delta U plus P delta V। हो रहा है। Thermodynamic process options is the only correct representation of a process in which delta U is equal to, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लो।
अब देखो जरा, सेकेंड फोर्थ आर, सेकेंड फोर्थ आर, इनसे मान लो थर्मोडायनामिक प्रोसेस को यूज करने वाला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये तो किसी इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा सही मैच यहाँ लिखा हुआ है? सेकेंड फोर्थ आर, ये है नहीं ना? 1 4 क्यू। ये कौन सा सही है? इसमें कोई सही ऑप्शन लिखा है? जो हम लोगों ने चारों लिखा है इसमें से कौन सा सही लिखा है? पी वाला थर्ड पी 1 4 क्यू। और सी क्या है? सेकेंड थर्ड एस नहीं, सेकेंड थर्ड पी, ये है ना डी, डी डी ऑप्शन सेकंड थर्ड। डी, डी ऑप्शन है ना? डी। ये तो हो गया, हमें लग रहा है सारा क्वेश्चन। फिर कॉम्बिनेशन सही पूछा गया है। बोलो। ठीक है, कॉम्बिनेशन मैच कर गया। 17 में किससे मैच करेगा? अरे यार सब लिखा हुआ है उसी को, देखो सेकंड वाला थर्ड सेकंड एस, ये मैच कर जाएगा। यस सर। बी ऑप्शन, ये तो सब इसी यही लिखते ही सारा सही हो गया भाई। सर ये और 18 वाले में में एडिबेटिक प्रोसेस कौन सा है? जब मैंने साउंड की स्पीड निकलवाया था तो मैंने कहा था कि लाप्लास करेक्शन हुआ था। पहले न्यूटन्स लॉ आया था स्पीड निकालने के लिए, उन्होंने थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस यूज किया था। यस सर। तो बाद में लाप्लास आगे उन्होंने करेक्ट किया था कि भाई एडिबेटिक है। प्रोसेस होता है साउंड का प्रोपेगेशन। हाँ तो इसमें एडिबेटिक वाली बात किसमें है, किस वाले में है? 1 4 क्यू डी में है। डी में सर। हैं? फोर्थ वाला कहाँ लिखा है? 1 तो 4। वो तो हो गया, डी हो गया और क्या? नहीं समझे बात? समझ गए सर। ये तो लिखते ही हो गया ना इसके, जैसे ये जैसे तुमने लिख लिया इकट्ठा, ये जैसे लिख लिया ना, ये चीज लिखते ही फिर तुम्हें चाहे जो निकालना हो, उसमें तीनों क्वेश्चन एक झटके में हो गए। तो अब बताओ कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? अरे तीनों सही करके कितने नंबर मिले? 12 नंबर 12। 12 नंबर मिले, एक साथ 12 नंबर मिल गए। इसमें कुछ नहीं था भाई, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन था। वो कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं बना पाया इसमें कुछ, बस थोड़ा सा ना परेशान करने वाला क्वेश्चन था। देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा है, बहुत गड़बड़ है। क्यों? नेक्स्ट। अब है सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? अब है बताओ। पेपर 2 में कोई क्वेश्चन नहीं है। पेपर 2 में कोई क्वेश्चन नहीं है। 2016 में आ जाओ। 16 में कौन सा? पेपर 1 में? पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है। पेपर 1 में नहीं कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। पेपर 2 में? नेक्स्ट पेपर 2 क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन 3 2016, हाँ 2016 पेपर 2, 16 का पेपर 2, पेपर 2 में मिल गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, याद आया? अब है ये लाप्लास करेक्शन वाला। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज जब निकालने की बारी आई तो पहले न्यूटन्स लॉ था, उसमें गलत कर दिया था उन्होंने। उसको क्या मान लिया था? इसको मान लिया था आइसोथर्मल। तो बाद में आए भाई लाप्लास, उन्होंने करेक्ट किया इसको और करेक्शन करके बताया कि आइसोथर्मल नहीं, एडिबेटिक जो प्रोसेस होते हैं उसमें होता है वो, स्पीड निकालते हैं। याद आया?
हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही नेट थोड़ा प्रॉब्लम। 2016 पेपर 2 में क्वेश्चन क्या है? अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इट्स इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट एट प्रेशर Pi, इनिशियल प्रेशर P1 is equal to 10 की पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम V इनिशियल इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, एंड P2 गिवन है, एंड चेंजेस टू ए फाइनल स्टेट एट P2 इज 1/32। समझ जाओ एडियाबेटिक होगा। 32 अगर जैसे आ गया ना, वैसे 1/5 P2 आ गया, P2 आ गया 1/32 टाइम्स P1, ठीक है ना? एंड V फाइनल इज 8 टाइम्स, V2 आ गया 8V1। मैंने वैल्यूज के बजाय रेशियो लिख लिया। इन एन एडियाबेटिक क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस सच दैट P3 दिया गया है कि P3 V की पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, PQ V की पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रोसेस लिखा है। कंसीडर अनदर थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम द same initial state to the same final state in 2 steps. An isobaric expansion at P1 followed by an isochoric process at volume Vf. The amount of heat supplied to the system in the two-step process is approximately. ठीक है भाई, आइसो वॉल्यूम एक आइसोकोरिक है और दूसरा आइसोबारिक है। एक ये प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस क्या है, ऐसा करके। मैं इसको अगर फिगर से दिखाऊं तो उसमें वैसे आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो ऐसा कुछ है, ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस तो हमारा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। पीवी डायग्राम अगर बनाऊं तो एक है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये एक प्रोसेस है। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये तो पहला प्रोसेस था। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मान लो हमारा V1 है, तो ये कितना है 8V1, और ये हमारा अगर प्रेशर तो घट रहा है ना, ये है हमारा P1, तो ये है P2 बराबर P1/32 और V2 बराबर, अरे ये सही समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. कह यस रहे सर। ऐसे आओ, चाहे आइसोबारिक आ जाओ और फिर आइसोकोरिक आ जाओ। इन दोनों तरीके से हम सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? समझ नहीं पा रहे तुम लोग? ये वाला देख रहे हो, डार्क वाला जो ब्लैक वाला है? हेलो, आवाज कट जा रही है क्या? आ रही आ रही सर। ये क्यों बोलते क्यों नहीं तुम लोग यार? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये प्रोसेस दिया था, तो 1 से 2 गैस को चाहे इस प्रोसेस से लेकर आओ और चाहे दो अलग अलग प्रोसेस मिला करके ले आओ, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ठीक है कि नहीं? तो अब क्या यस कह सर। रहे हैं, इस वाले केस में जो डेल्टा यू होगा, यही इस केस में डेल्टा यू होगा। भाई डेल्टा यू तो स्टेट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। नहीं समझे बात? ये पहला समझ गए। तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, तो चाहे तुम फर्स्ट से जाओ और चाहे सेकंड से जाओ, बात बराबर है कि नहीं? हाँ सर।
तो डेल्टा यू फर्स्ट ये कितना होगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू फर्स्ट बराबर डेल्टा यू सेकेंड। नहीं समझे बात मेरी, ये मैंने कैसे लिखा? एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, एडियाबेटिक के लिए ये चीज 0 होगी, तो इसकी जगह पर माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिखा सकता है ना? हाँ यस सर। है ना? अब क्या पूछना चाहते हैं बताओ? अब कंसीडर द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इन द 2-स्टेप प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली। तो इस केस में हमें डेल्टा यू पता चल गया, ये भी पता है हमें, फॉर्मूले से रख देंगे आ जाएगा। अरे ये आ जाएगा P2V2 माइनस P1V1 ओवर गामा -1 इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू होता है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू यहां से यहां, डेल्टा क्यू सेकेंड पूरा प्रोसेस प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा डब्ल्यू इसका वर्ग, तो डब्ल्यू ये वाला केवल आइसोबारिक, क्योंकि डब्ल्यू आइसोकोरिक तो बस क्वेश्चन हो गया देखो। P2V2 माइनस P1V1 ओवर गामा -1 इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना ही है डेल्टा क्यू सेकंड प्रोसेस का माइनस आइसोबारिक का होगा इसके एरिया अंडर द कर्व, तो ये कितना है P1 और ये कितना है 7V1। ये पूरा कितना है, ये पूरा एरिया एडियाबेटिक का एरिया अंडर द कर्व, इसका ही यही तो एरिया निकालना है। तो आइसोबारिक में तो ये ग्राफ रेक्टेंगल ये पूरा है P1 और ये है 7V1, तो 7P1V1 सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। इसमें डाउट पूछो जल्दी, डाउट्स पूछो। हेलो यस सर। ये सब कहाँ कैसे तुम लोग, क्यों? अभय, आदित्य, अभिषार, अभिषेक, अनुष्का, दिनेश, गुलाब, सर्वेंद्र, आवाज नहीं आ रही? आ रही है तो ये जान पाए मैं क्या लिख रहा हूँ कि नहीं जान पाए? मैं फिर से बताऊं, सर। जान गए समझ गया सर। मैं सिर्फ क्या किया, मैंने पूरा अपना फोकस क्लियर रखा। क्यों? यस यस सर। जैसे गवर्नमेंट का फोकस क्लियर होता है इस पे इलेक्शन पर, जैसे उनको महामारी वारी से नहीं दिक्कत है, उनको चुनाव का क्लियर है, चुनाव कि जैसे कैसे जीतना है किसी भी तरीके से, वैसे हम लोगों का फोकस क्लियर है कि आंसर कैसे निकालना है। तो जैसे ये जो प्रोसेस है ना, ऐसे ये बात तो उसमें लिखी हुई है, जैसे ये मुझे सिर्फ ये अनुमान लगाना पड़ा, प्रेडिक्शन। मुझे पता है कि जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट फंक्शन है। तो चाहे इधर से आओ तो जो डेल्टा यू होगा, चाहे ऐसे करके आओ डेल्टा यू दोनों का बराबर होगा। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू 0 होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जहां डेल्टा यू लिखना है वहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिख दो, क्योंकि P1 V1 मुझे पता था इससे मैंने लिख दिया, P2 V2 पता है। और ये जो प्रोसेस है उसमें डेल्टा यू क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा क्यू और डेल्टा यू होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो माइनस इस पूरे प्रोसेस का वर्क, इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क होगा उसमें इसमें वर्क होगा, इसमें होगा ही नहीं। यस सर। बस आप इसको सॉल्व कर लो, सबको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। P2 कितना है 1/32, तो 1/32 P1 इंटू V2 कितना है 8V1 माइनस P1V1, यहाँ पर गामा कितना आएगा 5/3 आ जाएगा। 3
अगर मैं दोनों तरफ 1/3 ले लूं, यहाँ भी 1/3 ले लूं, तो ये कांस्टेंट ही तो बचेगा। यहां से क्या आ जाएगा, पीवी की पावर 5/3 इज इक्वल टू नया कांस्टेंट। यस सर। तो ये Yes, sir. गामा की जगह 5/3 लिखा हुआ है ना, तो 5/3 माइनस 1 2/3 2/5 इज इक्वल टू आंसर माइनस 7p1v1। यहां से 4 माइनस 1 तो माइनस 0.75 P1V1। अरे फ्रैक्शन में बताओ, तो 3/4 -3/4। पूरा सब मिलाकर नहीं 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 1/4 -3/4 और 2/3 9/8 हाँ हाँ -9/8 -9/8 p1v1 प्लस प्लस 7 7 p1v1 इज इक्वल टू आंसर। हाँ यस सर। तो 1 माइनस 9/8 7 माइनस 9/8 56 माइनस 9 47/8 40/8 47/8 p1v1 इज इक्वल टू आंसर। यस। अजीब सा आ रहा है। अब 47/8 इंटू प्रेशर, प्रेशर पहले कितना था P1 10 की पावर 5 और V1 कितना था 10 की पावर -3। तो अब देखो लगभग कितना आएगा ये 4700/8, लगभग 600 से थोड़ा सा कम है कोई। 588 है सर। 588 आ जाएगा। यस सर, वही आंसर। बताओ कोई डाउट हो तो बोलो। सर मतलब इस क्वेश्चन में फिगर इम्पोर्टेंट था, फिगर बनाना। हाँ फिगर से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है ना, जैसे है ना, उससे और कितनी चीजें मेमोराइज करेंगे, मतलब या तो फिगर दिमाग देख ले इतना कि जैसे ये चीज देखे दिमाग अपने आप कि भाई ऐसे दिख रहा है उसको, या तो कहीं बगल में ट्रेस कर लो उसको, ड्रॉ कर लो। वो तो अपनी अपनी काबिलियत है, ये कोई देख भी सकता है बिना ड्रॉ किए हुए कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। उसमें प्रैक्टिस से आएगा, जैसे अगर बिना ड्रॉ किए ही दिमाग समझ जाए तो प्रैक्टिस से होगा। लेकिन प्रोसीजर समझो कि प्रोसीजर में ऐसे Yes, sir. मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे कर सकते हैं। हो सकता है और कोई आसान तरीका तुम लोग खोज लो, देख लेना। लेकिन मुझे लगा ये रैशनल, क्योंकि पहली ही बार मैं करके थोड़े आया हूँ क्वेश्चन, तुमने देखा तो मैं ये ऐसे करने लगा। लेकिन हमारा ये है कि हमें क्लियर है कंसेप्ट कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा आएगा। इसमें मैं गलत नहीं करूंगा, तरीका तरीका वही रखूंगा। तरीका सही रखोगे तो आंसर आ जाएगा। अब बताओ अब है उसके बाद 2015। अब रहने देते हैं, ज्यादा हो गया है, ठीक है। बाकी अपने आप कर लो तुम लोग, ठीक है। कुछ अपने आप करोगे यस सर। तो अपने आप करो। फिर थर्मोडायनेमिक्स अब मैं और डिस्कस नहीं करूंगा। जब कोई जैसे 2016 का है, 15 14 13 12 मतलब 10 तक 2010 तक सारे क्वेश्चन तुम लोग अपने आप करो, और उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, क्योंकि अब लगभग यही तरीका होगा हर जगह। उसके बाद का चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, हीट ट्रांसफर कर लें इसी समय, है ना। यस सर। यस सर। हीट ट्रांसफर कर लेते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और वो थर्मोमेट्री, जिसमें वो अरे कैलोरीमीटर। हाँ कैलोरीमेट्री जो है ना, वो कितना हीट सप्लाइड इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये सब जो होता है। तो इनके सारे क्वेश्चंस एक बार नोट्स से रिवाइज करके रखना, और 2019 से लेकर के 2014 तक के क्वेश्चंस को इकट्ठा लिख लेना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो सर्च करने में। फिर डिस्कस किया जाएगा रिवर्स ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम 2019, है ना, जी सर। टू डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स 2014। तो आदित्य ये देखो, मुझे लग रहा है कि अच्छा अच्छा है ये तरीका कि हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करते आ रहे हैं। वो यस तो सर। प्रेजेंट नहीं थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एसएचएम, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, वर्क एनर्जी पावर, इन सबके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
सर तो उनके कहीं सेव्ड रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है? हाँ, हमारा उसमें जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो उसी पे Yes, आ जाएगा ना वो एडवांस्ड वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें सारा मिल Okay. जाएगा। कुछ एक दो मिस हो गए हैं, जैसे लाइव चली गई तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बीच में, ओके तो इसमें आ जाएगा। लेकिन सर्वेंद्र, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग टॉपिक वाइज रिवाइज करते जा रहे हैं ना, हेलो, यस सर। तो तुम टॉपिक टॉपिक वाइज भूलते भी जा रहे होगे। नहीं। उसको भी बीच बीच में, और जैसे एनएलएम भी एक बार एक क्वेश्चन कहीं उठा लिया, उसको कर लिया एनएलएम का कोई क्वेश्चन, यस सर। नहीं समझे? यस सर। तो बीच बीच में और भी क्वेश्चंस कहीं से करते रहो रैंडमली। जैसे मैंने 2014 तक के क्वेश्चंस तो कराए हैं, यस सर। जो टॉपिक्स हो गए हैं उसमें कभी एनएलएम का 2010 का कर लो, आईआईटी के किसी भी साल का क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा। नहीं समझे बात? समझ तो ये अपने आप से करो, भूलना नहीं है। तो इतनी मेहनत जैसे किया जा रहा है तो इसका फायदा मिलना, तभी तो कोई वो है ना इसका मतलब कोई कंक्लूजन है। नहीं तो लोग कहेंगे कि जैसे तुम्हें भी कहेंगे कि तुम ऐसे टाइम पास करो, उससे ज्यादा मुझे भी कहेंगे कि यार फर्जी बुलाता था वो टीचर, और ये लगाओ, वो कैमरा लगाओ, और ये करो, और सब फर्जी था, है ना? तो रिवाइज करते रहो भाई हर चीज, और टॉपिक सेलेक्ट करते रहो, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं।